देखिए, करंट अफेयर का एक छोटा सा वीडियो बनाया जा रहा है व्हाट्सएप के ऊपर। आप अभी फिलहाल पढ़े होंगे कि व्हाट्सएप बंद हो जाएगा या व्हाट्सएप काम करना बंद कर देगा, उसके बारे में हम बता रहे हैं। व्हाट्सएप से पहले थोड़ा सा फेसबुक पे देखिए। फेसबुक का आविष्कार मार्क जुकरबर्ग ने किया था। जब मार्क जुकरबर्ग फेसबुक का आविष्कार किए थे तब ये नहीं सोचे थे कि हम उनसे कमा भी सकते हैं। हालांकि उस समय अलग बात थी कि सिर्फ मैसेजेस को ध्यान रखते हुए फेसबुक का आविष्कार किया गया था। थोड़ा सा बदलाव हुआ। 99% डिजिटल विज्ञापन से फेसबुक की कमाई होती है। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 2019 में 5,21,000 करोड़ फेसबुक की कमाई थी। और इसका नेटवर्थ के बारे में देखेंगे तो देखिए 10 लाख करोड़ इसका नेटवर्थ है। जबकि रक्षा बजट भारत का 2020 में रक्षा बजट लगभग 3,37,000 करोड़ है। अब समझ लीजिए नेटवर्थ से भारत का रक्षा बजट कितना कम है। वो छोड़िए 2014 में, अब आते हैं 2014 में व्हाट्सएप के ऊपर। 2014 में 1,39,000 करोड़ में व्हाट्सएप को खरीद लिया गया। अब व्हाट्सएप के ऊपर देखिएगा तो व्हाट्सएप का आविष्कार ब्रायन एक्टन एवं जैन कुम ने किया था। ब्रायन एक्टन और जैन कुम जो थे एक दोस्त थे, उन्होंने ही मिलकर एक व्हाट्सएप का आविष्कार किया था। जब यह आविष्कार हुआ तो इसका जो आविष्कार है ब्रायन एक्टन और जैन कुम ने किया था। अभी क्या हुआ है, अभी क्या अफवाह फैला हुआ है, उस पर ध्यान देते हैं। देखिए, आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करेंगे तो उससे पहले एक आता है नॉट नाउ और एग्री। तो बकलोलवा सब बिना पढ़े हुए एग्री एग्री दबा देगा और उसका शर्त नहीं जान पाएगा। तो व्हाट्सएप ने क्या किया है, 8 फरवरी 2021 को एक नोटिफिकेशन जारी किया। उसमें यह बताया गया है कि आप यदि वह नोटिफिकेशन को एग्री नहीं करते हैं तो वह व्हाट्सएप आप में काम करना बंद कर देगा। वो नोटिफिकेशन में क्या बात है, नोटिफिकेशन में यह बात है कि उसने बोला है कि हम आपको जो आपका डेटा है उसको फेसबुक के साथ शेयर करेंगे। हम आपको डेटा को फेसबुक के साथ शेयर करेंगे। अब क्यों करेंगे, इसका एक रीजन है, समझिए। अभी क्या है कि इंडिया में 40 करोड़ व्हाट्सएप की यूजर है। और नोटिफिकेशन में यह भी बताया गया है कि जो फेसबुक है वो आपको स्टेटस के बारे में जान पाएगा, बैंक बैलेंस के बारे में जान पाएगा, लोकेशन के बारे में जान पाएगा, पसंद नापसंद ये भी जान पाएगा, आप फोटो वीडियोस कितना देर तक अपलोड करेंगे ये भी जान पाएगा। इससे पहले आप देखिए ये जो डेटा है, डेटा क्यों शेयर करेगा फेसबुक के बारे में ये समझिए। जैसे आप फ्लिपकार्ट खोलिए और फ्लिपकार्ट पे एक पावर बैंक सर्च करके आप देखिए और पावर बैंक सर्च कीजिएगा तो बहुत सारी कंपनियों का पावर बैंक आएगा। तो वो क्या होगा, अगर उसी समय थोड़ा देर बाद अगर फेसबुक खोलेंगे तो वही पावर बैंक आपको फेसबुक पे ऐड के रूप में आएगा। क्यों आता है, क्योंकि देखिए व्हाट्सएप जो क्या हुआ है, फेसबुक जब फेसबुक इंस्टॉल करते हैं तो ये फेसबुक इंस्टॉल में डेट ऑफ बर्थ मांगता है। तो वो समझता है कि यह किस उम्र का है और उसी उम्र के हिसाब से यह ऐड दिखाता है। मतलब कि हम ये कहें कि व्हाट्सएप में भी तो हमको डेट ऑफ बर्थ लगता है। तो ये फेसबुक वालों का ये दिमाग है। फेसबुक और व्हाट्सएप का जो सीईओ है वो एक ही है, कौन, मार्क जुकरबर्ग। तो मार्क जुकरबर्ग चाहते हैं कि जो व्हाट्सएप से ऐड आए वो फेसबुक पे जाएगा और उससे आप ये भी जारी है कि आप कोई भी चीज बार बार देखेंगे तो एक ना एक दिन खरीद ही लेंगे। जैसे इसमें आप इसको देखिए, गूगल एडसेंस को देखिए। ये यूट्यूब को गूगल क्या करता है, गूगल ऐड देता है किसको, यूट्यूब को। तो यूट्यूब इसी से कमाता है, गूगल एडसेंस से। अगर गूगल एडसेंस ऐड देना बंद कर देना तो यूट्यूब की कमाई जीरो हो जाएगी। वैसा ही चाहता है फेसबुक, क्या चाहता है कि हम व्हाट्सएप के जरिए इसके व्हाट्सएप के जो डेटा है वो फेसबुक पे शेयर करेंगे और फेसबुक क्या करेगा कि आपकी नापसंद पसंद सबको जानकारी रखेगा। जैसे अब मुझे फोन की जरूरत है तो हमें फोन की जरूरत है तो हम व्हाट्सएप में स्टेटस की भी जानकारी लेगा, बैंक बैलेंस की, लोकेशन पसंद नापसंद सबकी। तो हमको फोन की जरूरत है तो हम क्या करेंगे, अब हमको तो सारा डाटा शेयर होगा किससे, फेसबुक से। तो अब हम फेसबुक खोलेंगे ना तो फोन ही के बारे में दिखाएगा। आप कभी देखे हैं कि अगर हम अपने, एक लड़का है
और फेसबुक खोलता है तो कभी लिपस्टिक का प्रचार आएगा, लड़की सबका प्रचार आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? वो जानता है क्या आप मेल है, तो उसी हिसाब से ऐड देता है। तो ठीक उसी प्रकार फेसबुक चाहता है कि हम व्हाट्सएप के जरिए, आप व्हाट्सएप पे चैट करते हैं कि आई वांट टू मीट यू, हम तुमसे मिलना चाहते हैं, कहाँ मिलना चाहते हैं। तो अब क्या, अगर उसी समय फेसबुक खोलिएगा तो फेसबुक में दिखाएगा कि यहाँ एक अच्छा रेस्टोरेंट है, यहाँ पर अच्छा दाम मिलेगा, यहाँ पर अच्छे से खा सकते हैं। अगर आप एक किताब खरीदना चाहते हैं, अगर किसी से व्हाट्सएप से चैट करते हैं कि हमको एक किताब खरीदना है, देखो ना हमको किताब खरीदना है, चलो खरीदवा दो, तो फेसबुक अगर आप खरीदते हैं तो सिर्फ किताब के बारे में आएगा। यही नोटिफिकेशन जारी कर रहा है व्हाट्सएप बोल रहा है कि आपका डेटा को फेसबुक पर शेयर किया जाएगा, उसके गलत इस्तेमाल नहीं होगा। आप जो डेटा शेयर करते हैं वही फेसबुक पे जाएगा। जैसे मान लीजिए ये एक लड़का है, ये छोटुआ है और ये छोटिया है, तो ये बीच में जो सर्वर है, या मान लीजिए वहां यहाँ पे व्हाट्सएप है, तो इसको छोटुआ को मैसेज करना है किसके पास? छोटिया को। तो छोटुआ आई लव यू लिख कर मैसेज करता है, तो बीच में कौन है? सर्वर। तो ये सर्वर जो है व्हाट्सएप बोल रहा है कि हम आज भी आपका मैसेज को सुरक्षित रखेंगे, हम आपका मैसेज नहीं पढ़ेंगे, भले ही आपका डेटा लेंगे लेकिन मैसेज नहीं, वो कोड में लेगा। जैसे मान लीजिए ये आई लव यू लिख कर भेजा है, तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे एक कोड बनेगा, जैसे 6 7 हैच ऐसे 0, ये वो पढ़ पाएगा, ये सर्वर के थ्रू यही व्हाट्सएप पढ़ पाएगा, ना कि ये मैसेजेस पढ़ेगा, इसका कोड पढ़ पाएगा। और जब ये छोटिया पढ़ेगी, जैसे ही पढ़ेगी ये कोडवा डिलीट हो जाएगा। तो व्हाट्सएप बोल रहा है कि हम आपकी मैसेजेस को लेंगे लेकिन डेटा लेंगे, उसका कोड लेंगे, ना कि आपकी आज भी वो मैसेजेस सुरक्षित ही है। जो आप मैसेज भेजिएगा जैसे ही दूसरे व्यक्ति के पास जाएगा ये डिलीट हो जाएगा। अगर वो जो जैसे छोटिया है, वो अगर मैसेज को नहीं पढ़ पाई तब तक क्या करेगा? ये स्टोर करके रखेगा, कितने दिन? तो 30 दिनों तक, और जैसे ही वो पढ़ेगी ये डिलीट हो जाएगा। जैसे अब दूसरा अफवाह क्या है कि व्हाट्सएप बैंक बैलेंस की जानकारी करेगा। अरे बाबू, कैसे जानकारी करेगा? आप इससे पहले गूगल पे देखे हैं, पे फोन देखे हैं, पेटीएम देखे, वो नहीं जानकारी कर रहा है। जैसे कि गूगल पे आप 500 किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो 500 वो नहीं देखा, आप किसके पास ट्रांसफर कर रहे हैं वो जानकारी रखता है गूगल पे। अगर आप किसी के पास 1000 रुपये पे फोन कर रहे हैं, तो पे फोन में 1000 रुपये वो नहीं जानता है, पे फोन वो ये जानता है कि आप किसके पास पैसा भेजे हैं। ये तो वही तो कर रहा है व्हाट्सएप पे। ये जो व्हाट्सएप पे आएगा ये भी वही बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आप किसी के पास पैसा भेजिए, हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप किसके पास भेज रहे हैं उससे मतलब है। आप कितना पैसा भेजते हैं उससे हमें मतलब नहीं है, आप किसके पास भेजते हैं वो मतलब है। मतलब कि आप पैसा आपका कोई नहीं देख पाएगा, जिसके पास आप भेज रहे हैं उसकी जानकारी रहेगी। व्हाट्सएप ये बोल रहा है कि हमें पसंद नापसंद के बारे में इसकी जानकारी है। जैसे हमें एक फोन चाहिए, पहले ही बता दिए, वो उसको जानकारी रहेगा, इसलिए वो फेसबुक पर शेयर करेगा, आप फेसबुक देखिएगा वो ऐड आएगा। व्हाट्सएप चाहता है कि व्हाट्सएप चाहता है कि हम जो भी ऐड इसे आपके जो चैट के माध्यम से जो भी हो वो फेसबुक पर डालेंगे और आप वहां से सामान खरीदिएगा, इसलिए ये नया चेंज आया है। तो लोगों के मन में ये है कि ये व्हाट्सएप गलत तरीका है, जो हमारे बारे में जान गया है। वैसे ही प्राइवेसी नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। फेसबुक आप खोलिए, सेटिंग में जाकर देखिएगा, प्राइवेसी इंफॉर्मेशन में आप खुद समझते हैं कि आपका इंफॉर्मेशन आपके तक ही नहीं है, पूरे लोगों तक शेयर है। इसलिए आप ऐसी बातों का ध्यान मत दीजिए, सिर्फ ये देखिए। तो वैसा ही जो गूगल एडसेंस है ये देता है, यूट्यूब को ढकेलता है, ढकेल तो यूट्यूब आगे बढ़ जाता है, उस पर एडसेंस आएगा। वैसा ही बोल रहा है फेसबुक वाला, मार्क जुकरबर्ग बोल रहा है कि व्हाट्सएप पे ऐड आएगा और ये ठकलेगा किसको? फेसबुक को, और फेसबुक पर आप देखेंगे वो सामान खरीदेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप ये पूरी बात को आप समझ गए हैं। थैंक यू।